कि इनको लगता है अहंकार हो गया है, बहुत दिनों से पद पर रहे हैं, पैसा कमाए हैं। प्रोफेसर साहब को तो कोई गलती नहीं था। मंत्री जी से मांग करते हैं कि ऐसे अमर्यादित बयान देने और पढ़े लिखे हुए विद्वान प्रोफेसर के साथ आपने जो व्यवहार किया इसके लिए माफ़ी मांगे। उनके इस अमर्यादित बयान के कारण हम लोग को एनडीए को चुनाव में भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अगर नहीं माफ़ी मांगेंगे तो हो सकता है कि हम लोग आंदोलनात्मक कार्रवाई करते हुए हम लोग और इनके विरुद्ध आंदोलन शुरू करें। भाजपा नेता कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया ने बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा किसान कॉलेज के प्रोफेसर सुधीर रंजन शर्मा के साथ किए गए अमर्यादित आचरण की कड़ी निंदा की है तथा कहा कि किसी विद्वान के साथ मंत्री का सार्वजनिक समारोह की भरी सभा में आपत्तिजनक व्यवहार उनकी मानसिकता को दर्शाता है। छोटे मुखिया ने उक्त बातें शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि नालंदा प्राचीन काल से ही ज्ञान की भूमि रही है। यहां हमेशा शिक्षाविदों का आदर सत्कार करने की परंपरा रही है। भाजपा नेता ने कहा कि मंत्री श्रवण कुमार ने भरे समारोह में प्रोफेसर के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग लोकतंत्र के लिए घातक बताया है। छोटे मुखिया ने कहा कि मंत्री का अमर्यादित आचरण एनडीए सरकार का संस्कार कतई नहीं हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त आचरण मंत्री की ओछी मानसिकता का परिचायक है। मंत्री श्रवण कुमार की इस हरकत से आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एनडीए को मुश्किल का सामना पड़ सकता है। भाजपा नेता छोटे मुखिया ने मंत्री श्रवण कुमार के इस हरकत के लिए सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। नालंदा विकास मोर्चा की ओर से वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा से मिलकर यह बताएंगे कि मंत्री की उक्त हरकत चुनावी साल में पूरी तरह कमजोर करने वाला है। आप लोग को मालूम होगा कि किसान कॉलेज में एक समारोह के समय एक जो हमारे ही क्षेत्र के नालंदा विधानसभा क्षेत्र के मगड़ा गांव के रहने वाले हैं सुधीर रंजन शर्मा जी जो प्रोफेसर हैं, उनके साथ माने इस तरह का व्यवहार किया गया जिस तरह का व्यवहार नालंदा की धरती कभी स्वीकार नहीं करती है। देश और दुनिया में लोग जानते हैं कि नालंदा की धरती जो है ज्ञान का ज्योति पूरे दुनिया में बिखेरने का काम करती है। वैसे पढ़े लिखे हुए लोग के साथ उन्होंने धक्का मुक्की किया, अभद्र व्यवहार किया। अगर मीडिया के लोग वहाँ नहीं होते तो जो उनका शरीर का बॉडी लैंग्वेज मंत्री जी का बोल रहा था कि उनके साथ मारपीट भी करते। तो हम सबसे पहले तो है कि एनडीए में हम लोग हैं, एनडीए में हम लोग साथ काम कर रहे हैं, चुनाव का समय है। उनके इस अमर्यादित बयान के कारण हम लोग को एनडीए को चुनाव में भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। पढ़े लिखे हुए लोग कई टर्म के विधायक हैं, कई टर्म से मंत्री हैं। लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के दाएं बाएं रहने वाले हैं और उनका इस तरह का आचरण पूरे देश दुनिया में कलंकित करता है। हम मंत्री जी से मांग करते हैं कि ऐसे अमर्यादित बयान देने और पढ़े लिखे हुए विद्वान प्रोफेसर के साथ जो दुर्भावनापूर्ण आपने जो व्यवहार किया है इसके लिए माफ़ी मांगे। कि अगर मंत्री जी इस तरह का व्यवहार किए हैं, अगर खेद प्रकट करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि मंत्री जी को ही बड़प्पन होगा कि अगर भूल हो गया है तो माफ़ी मांगे। अगर नहीं माफ़ी मांगेंगे तो हो सकता है कि हम लोग नालंदा विकास मोर्चा के बैनर तले और हम लोग आंदोलनात्मक कार्रवाई करते हुए हम लोग और इनके विरुद्ध आंदोलन शुरू करें। तो आप अगर उनके द्वारा माफ़ी नहीं मांगा जाता है, खेद नहीं प्रकट किया जाता कि हमसे भूल हो गया है, तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं उनका भी परिवार समाज है, पढ़े लिखे हुए लोग हैं, तो पढ़े लिखे हुए लोगों के मन में यह बात जरूर जाएगा कि एनडीए के कदावर नेता ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। ऐसी परिस्थिति में तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जो भी नुकसान होना होगा नुकसान होगा।